नमस्कार दोस्तों नेपाली मीडिया दावा कर रही है या कह रही है कि अब सारे नेपालियों को पैसा इकट्ठा करके हथियार खरीद के मिसाइल खरीदनी चाहिए और दिल्ली संसद भवन में फेंकना चाहिए या ताजमहल पर फेंकना चाहिए। ये कह रहे हैं पुण्य प्रसाद परसाई और उनके सपोर्टर हैं लाखों नेपाली लोग। हमारा काम है भारतीय मीडिया की बातें दिखाना कि वो नेपाल के बारे में क्या कह रही है और नेपाली मीडिया भारतीयों के बारे में क्या कह रही है। तो भारतीय मीडिया ने क्या क्या कहा ये हम 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब नेपाली मीडिया क्या कह रही है ये हम आपको बता रहे हैं। तो नेपाल का हम एक छोटा सा चैनल ले लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन न्यूज़ फटाफट नेपाल को ले लेते हैं। उनको उस चैनल को चलाने वाले जो है पुण्य प्रसाद परसाई, वो कह रहे हैं कि अब सभी नेपालियों ने 1 अरब रुपए एक ही दिन में जमा कर दिया है। और दूसरा कह रहे हैं कि अब सभी नेपालियों को पैसा इकट्ठा करके मिसाइल खरीदना चाहिए और वो भारत पर फेंक देना चाहिए, संसद भवन या दिल्ली पर या ताजमहल पर। तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि पुण्य प्रसाद परसाई जो मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं, उनके जो हालात हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो नेपाल को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा देश है, उसके पास ज़मीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भारत के साथ युद्ध करने की जो उसकी नीति है, विदेशी पैसा खाकर पाकिस्तान की कोई ज़मीन भारत में नहीं निकलती है। आप चाहे तो पाकिस्तान की जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल डिवाइडेड कर देंगे तो पाकिस्तानियों के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आती है और भारतीयों के हिस्से में कम ज़मीन आती है। तो मान सकते हैं पाकिस्तान की कोई भी ज़मीन भारत में नहीं निकलती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना में बैठे ऊंचे अधिकारी विदेशी पैसा खा के अपनी देश की जनता को गुमराह करके और पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बना दिए और पाकिस्तान के हाल आप देख सकते हैं। तो वही हाल अब नेपाल के होने वाले हैं और पुण्य प्रसाद परसाई जैसे यूट्यूबर लोग इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये चाहते हैं कि नेपाल अब हथियार खरीदे। तो दोस्तों हम सीधे से आपको हथियार का एक कैलकुलेशन समझा देते हैं। आपको यदि हथियार खरीदने हैं तो इतने रुपए के खरीदने होंगे जो हम आपको बताएंगे, नहीं तो आप एक भी हथियार मत खरीदिए, क्योंकि कोई भी देश युद्ध के साथ में आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपके हथियार ही आपकी मदद करेंगे। तो आपको भारत को हराने के लिए कितने रुपए के हथियार चाहिए वो हम लगभग एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बता दे रहे हैं। पुण्य प्रसाद परसाई तो आपको भड़का रहे हैं कि ताकि नेपाल अमेरिका या चीन के हथियार खरीदे। इनको मिलता होगा, शायद कहीं से पैसा मिलता होगा, चीन से मिलता होगा चाहे अमेरिका से मिलता होगा, क्योंकि अपने हथियार बेचने के लिए चीन, अमेरिका, रूस ये सभी तैयार हैं। तो कोई ना कोई तो इनको कुछ देता ही होगा, तभी तो ये कह रहे हैं कि अब पैसा जमा करके हथियार खरीदने हैं। नेपाल की जो जीडीपी है वो शायद 2200 अरब इंडियन करेंसी है, इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे ही होगी। और आपको भारत को केवल अगर हमारे फाइटर प्लेनों की लड़ाई होती है नेपाल और भारत की, तो भारत को हराने के लिए आपको 5000 फाइटर प्लेन चाहिए, जिनकी कीमत होगी लगभग 35,000 अरब रुपए। ठीक है, आपकी जीडीपी कितनी है? 2200 अरब रुपए। और फाइटर प्लेन कितने के खरीदने होंगे? 35,000 अरब रुपए के। तो आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? ऐसे ही हमने एक वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया था। तो एक नेपाली के हिस्से में 3 करोड़ रुपए नेपाली आता है। यदि आपको भारत से युद्ध लड़ना है तो प्रत्येक नेपाली को 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, तब उतना पैसा जमा होगा कि आप उनका हथियार खरीद पाएंगे। यदि आप कम पैसे का हथियार खरीदते हैं, 2, 4, 5 मिसाइल खरीदते हैं, एक मिसाइल 25 अरब रुपए की आती है, 20 अरब की भी आती है और 60 अरब रुपए की भी आती है। तो 1-2 मिसाइल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान उतनी ज़्यादा मिसाइलें रखा है। वो भारत पे अगर उसके बस की बात होती दिल्ली पे मिसाइल फेंकना, तो वो कब का फेंक चुका होता। पाकिस्तान के तो बस की बात ही नहीं है दिल्ली में मिसाइल फेंकना, तो नेपाल कैसे फेंकेगा। पाकिस्तान जो लड़ने में बहुत ही तेज़ देश है, पाकिस्तान की 7 लाख सेना चीन की 15 लाख सेना पे भारी है। यानी पाकिस्तान की 7 लाख सेना चीन की 15 लाख सेना को आराम से हरा सकती है। अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो एक नेपाली को 3 करोड़ रुपए खर्चा देना होगा, सरकार के अकाउंट में जमा करवाना होगा।
तो सभी नेपाली जब 3-3 करोड़ रुपए देंगे तो इतना पैसा जमा होगा कि जिससे आप कुछ हथियार खरीदेंगे और तब आप भारत से लड़ सकते हैं। केवल लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और नेपाल का 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसलिए भारत को नेपाल को हराना है तो भारत को केवल 1,47,000 किलोमीटर ही बर्बाद करना होगा, और नेपाल को यदि भारत को हराना है तो 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर बर्बाद करना पड़ेगा। तो वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। अमेरिका और चीन मिल भी जाएं वो भी नहीं कर पाएंगे 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद करने के लिए। तो पुण्य प्रसाद परसाई जो कह रहे थे कि हम दिल्ली पे मिसाइल भेजेंगे या मिसाइल दागेंगे या कुछ भी, तो वो सब एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो चाहते हैं कि नेपाली लोग हथियार खरीदें, ठीक है। अब यदि आप हथियार खरीदते हैं तो आप उत्तरी कोरिया बनेंगे या पाकिस्तान बनेंगे। और आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान का डॉलर के मुकाबले उसका 150 रुपये पहुँच गया है। उत्तरी कोरिया आपने देखा होगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया एक जैसे थे। दक्षिणी कोरिया अमेरिका की संगत में रहा तो वो 31,000 डॉलर है सालाना प्रति व्यक्ति आय वहाँ की, और उत्तरी कोरिया की कितनी है जो चीन के सपोर्ट में ज़्यादा रहा, उसकी है 1700 डॉलर। पाकिस्तान जब तक अमेरिका के उसमें था तब तक पाकिस्तान लगभग ठीक ही था, लेकिन जब से चीन के पक्ष में गया तब से पाकिस्तान बुरी कदर बर्बाद हो गया। आप पाकिस्तान की जीडीपी देख सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो पुण्य प्रसाद परसाई चाहते हैं कि नेपाल हथियार खरीदे। तो दोस्तों हमने कह दिया है कि अगर आपको हथियार खरीदना है तो एक नेपाली के हिस्से में 3 करोड़ रुपए आता है। सभी नेपाली क्या करें कि 3-3 करोड़ रुपए अपने सरकार के अकाउंट में जमा करवाएं और तब हथियार खरीदें, तभी आप भारत के साथ लड़ पाएंगे। 2-4 फाइटर प्लेन या ये सब खरीदते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो केवल आपका पैसा बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। पुण्य प्रसाद परसाई कह रहे थे कि भारत 15-10 फाइटर प्लेन खरीद लिया। भारत के पास में 2300 फाइटर प्लेन इस समय एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं। दोस्तों जो पुण्य प्रसाद परसाई कह रहे थे वो सरासर गलत कह रहे थे। पुण्य प्रसाद परसाई कह रहे थे चीन से ट्रीटी करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो चीन जवाब देगा। चीन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भारत का 130 करोड़ जनता का मार्केट खो दे। उसने तो भारत पाकिस्तान युद्ध में कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जो उसका इतना पुराना मित्र है। नेपाल का साथ वो क्यों देगा? क्योंकि वो जानता है कि आज हमने पैसे दिए तो नेपाल के नेता हमारी बातें मान रहे हैं, कल अमेरिका भारत पैसे देगा तो उनकी बातें मानेगा। इसलिए चीन नेपाल के साथ कभी भी कोई संधि नहीं करेगा, रक्षा संधि जिसे कहते हैं, क्योंकि उससे भारत नाराज हो जाएगा और भारत ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ रक्षा संधि कर सकता है, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं जो किसी से नहीं डरते। और यदि इसके जवाब में भारत ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा? भारत यदि नाटो ज्वाइन कर लेता है, नाटो जानते हैं कौन है? नाटो को हराया नहीं जा सकता है, नाटो को कोई नहीं हरा सकता है। नाटो उत्तरी अटलांटिक जो संधि है उसको, उसमें जो देश पड़ते हैं उनको इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कोई नहीं हरा सकता है। उनको हराने के लिए केवल भगवान को ही आना पड़ेगा। रूस, चीन, भारत, सारे मुस्लिम देश एक साथ हो जाए तो भी नाटो को नहीं हरा सकते हैं। और यदि भारत ने नाटो ज्वाइन कर लिया तब क्या होगा? तब तो चीन का तिब्बत गया फिर, क्योंकि नाटो ज्वाइन करते ही भारत के सैनिकों की क्षमता आ जाएगी नाटो के पास ज़्यादा, और भारत के पास टोटल सैनिक 42 लाख से ज़्यादा हैं। और चीन भारत में, चीन और अमेरिका में लड़ाई होती है तो भारत हिंद महासागर को रोक देगा, जो चीन का रूट है, ठीक है, तिब्बत को आज़ाद करवा देगा। तब अमेरिका का खतरा भारत पर नहीं होगा, क्योंकि तब भारत नाटो का मेंबर बन जाएगा। इसलिए चीन कभी भी नेपाल के साथ में रक्षा संधि नहीं करेगा, क्योंकि उसे भारत का भी डर है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल को हथियार खरीदना के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया क्यों बनना चाहता है नेपाल? पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया मत बनिए, नेपाल ही रहिए। नेपाल ही रहोगे
कम्युनिस्ट नेपाल नहीं, लोकतांत्रिक नेपाल ही रहोगे तो आगे बढ़ोगे, विकास होगा। कम्युनिस्ट नेपाल बनोगे तो उत्तरी कोरिया जैसे होगे, या सैनिक शासन जैसे पाकिस्तान में है ऐसे बनोगे। पूरी जनता गरीब हो जाएगी। इसलिए हथियार खरीदने के बारे में कभी सोचना भी नहीं है नेपाली जनता को। और खरीदना है तो एक आदमी के हिस्से में 3 करोड़ रुपए आता है, तब हथियार खरीदना। पुण्य प्रसाद परसाई कोई पैसा खाए होंगे विदेश से, ताकि विदेशों के, अमेरिका के या चीन के हथियार बिक जाएं, क्योंकि चीन और अमेरिका के पास हथियार बहुत सारे पड़े हैं, रिजेक्टेड पड़े हुए। वही हथियार तो देंगे ना वो नेपाल को, और क्या देंगे। तो हथियार खरीदने के बारे में आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दिल्ली पे मिसाइल नहीं दागी जा सकती। अभी 100 साल तक नेपाल दिल्ली पे मिसाइल नहीं दाग सकता है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज में है भारत के बड़े महानगर। ऐसा होता तो पाकिस्तान कब का दिल्ली पे मिसाइल फेंक दिया होता। तो आप जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। अपने देश को कम्युनिस्ट मत बनाइए, कम्युनिस्ट विचारधारा में मत चलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपका देश, आपके देश की जनता को कम्युनिस्टों ने भड़का दिया है और आपकी विचारधारा भी कम्युनिस्ट हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।